रमेश भाई, हमारे सामने जो अलग अलग प्रकार से दिखने वाले जो धान पड़े हैं, तो ये क्या उदरपूर्ति के ही माध्यम है या फिर कुछ औषधि के रूप में भी है? हाँ स्वामी जी, जय गौ माता। ये जो धान है ये अपने वैदिक परंपरागत जो धान था, अपने सदियों से जो 9 धान की उत्पत्ति ब्रह्मांड में हुई थी, ये सबसे पहला धान है सामा। इसको इंग्लिश में मिलेट बोलते हैं, मिलेट्स। सामा है ये नकरा, ब्राउन टॉप, ये कांगनी मिलेट, ये परसो मिलेट, इसको हिंदी में चेना बोलते हैं। और ये ब्रायोन, हिंदी में सनवा बोलते हैं। ये आटा है, ये रागी का है। और ये कोडो है। ये अभी यहाँ 7 है, 2 नहीं है, ज्वार नहीं है और बाजरी नहीं है। तो देखो, मैं आज एक और भी थोड़ी बात बताना चाहता हूँ जो हर घर में जीवन के लिए ज़रूरी है। और आजकल खाने में जहर आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है ना, वो आपको पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे कि आजकल हम कुछ बाजार में एक दिन सामान लेने गए थे, कुछ एक प्रोग्राम था तो कुछ चीज़ें कम पड़ रही थी। तो जैसे बाजार में गए, जैसे एक मूंग लिया, तो मूंग को ऐसे हम किसानों की आदत होती है, ऐसे टेस्ट करते हैं। तो जैसे ऐसे टेस्ट किया ना, तो इसमें आपको भस्म दिख रही है ना, ये हथेली भस्म वाली हो गई। वैसे वहाँ पे सफ़ेद पाउडर वाला हो गया। तो हम लोगों ने सोचा ये क्या, तो दुकान वाले हमें समझा रहे हैं कि इसमें कीड़े ना पड़े ना, इसीलिए ऐसा पाउडर आता है जो इंसान खा सकता है। उसको ये भी नहीं पता है कि उसका पाउडर का नाम क्या है, क्या चीज़ है, उसका रिएक्शन क्या है, इसका इंसान की बॉडी में रिएक्शन क्या है। तो ऐसी कई चीज़ आपको भी ना जाने अनजाने में आ जाती है। और घर में बहनें जब कुछ डालती है ना, तो उसमें बोरिक एसिड डाल देती है, बोरिक एसिड का लड्डू डाल देती है, जिन्हें उसको पता नहीं है उसमें कितना जहर आता है। तो आप कितना भी ऑर्गेनिक ले आओ, लेकिन आप रख नहीं पाओगे। जैसे ये मिलेट्स है, इसमें हर 4 दिन में कीड़े हो जाएंगे, हर सप्ताह में कीड़े हो जाएंगे। तो इसका इलाज क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, ये गोबर की भस्म है, गाय के गोबर की भस्म या तो अग्निहोत्र की भस्म, ठीक है। इसको आप जैसे 10 किलो धान है, ये 10 किलो धान में 50 ग्राम भस्म ले ले। 50 ग्राम भस्म लेके इसको आप ऐसे कर दीजिए पूरा। और इसमें आप नीम के पत्ते डाल दीजिए, या तो जो है ना सूखी मिर्च डाल दीजिए। 2 सूखी मिर्च डाल देंगे तो भी आपको उसके अंदर कीड़े नहीं पड़ेंगे। और ये जो है ना, हम ये मिलेट्स पैक करते हैं, इसमें भस्म, नीम के पत्ते या तो सूखी मिर्च कंपलसरी डालते हैं, ताकि ये एक सेफ्टी जो है ना, सेफ्टी बेस बन जाए इसका। और भस्म, उसका रिपोर्ट भी आप यहाँ देख सकते हैं। भस्म के अंदर जिंक, आयरन, गोल्ड, मैग्नीशियम सल्फेट ऐसे तत्व पाए गए हैं कि जो आपको 1-1, 2-2 ग्राम के 2-2 लाख रुपया देने पड़ जाए, ऐसे तत्व पाए गए हैं। तो ये एक औषध का भी काम करेगा, एंटीबॉडी का भी काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेगा, और बायो न्यूट्रिशन भी आपको, बॉडी न्यूट्रिशन भी आपको देगा। तो ये भस्म एक बहुत बड़ा फायदेमंद है, और इस प्रकार से इसको आप कर सकते हो। और कई जगहों पे एक एल्यूमिनियम किक फोर्स का उपयोग होता है, जो चूहों मारने का, वो कीड़े मारने की गोली आती है ना, जो सुसाइड में लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये भी इसकी उस गोली की तो सिर्फ हवा देते हैं अनाज को। आप सोच लो, उसकी हवा जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक कीड़े नहीं आते, तो इंसान के पेट में वो अनाज जाएगा तो कितना नुकसान होगा। इसीलिए वो सबसे बचने के लिए गौ माता ने ये दिया है, गोमय भस्म, बस। और इसकी रिपोर्ट भी आप साइड में देख सकते हैं। और ये स्पेशल अग्निहोत्र की है, हमारे यहाँ जो अग्निहोत्र होता है उसकी भस्म। दोस्तों, एक ये जो मैंने आपको पद्धति बताई, वो हमारी दादा दादी की पारंपरिक पद्धति है। हमारे घर में जैसे मिट्टी के वो कोठिया होती थी, उस कोठिया में गेहूं भरते थे तो उसमें भस्म डाल देते थे, चना भरते थे तो उसमें भस्म और मिर्ची डाल देते थे। घर में कुछ भी रखना है तो मिट्टी के कोठी में छोटी मोटी ऐसी अलग अलग कोठिया होती थी, उसमें डाल के
ऊपर भस्म का लेयर करके ऊपर मिर्ची छोड़ देते हैं। बस एक एक दो दो साल तक मूंग उड़द चावल चना ये सब ऐसे ही रह सकता था। आज अपने घर में कोठिया नहीं है तो आप चना चावल जो भी घर में लाते हो इसको भस्म से ऐसे अभिमंत्रित कर दो पूरे भस्म से, और उसको अच्छी तरह से वैक्यूम पैक टाइट कर दो और छोड़ दो। बस उसको एक साल तक कुछ नहीं होगा। आप ये खुद करके देख सकते हो। और ये बहुत आसान सस्ता और वैदिक तरीका है अपने परिवार को जहर और केमिकल से बचाए। और जिन जिन लोगों को ये भस्म पसंद नहीं आती है, समझ लो आपने ये कर दिया और खाने के वक्त आपको पसंद नहीं आती है, तो आप इसको 3 बार पानी से धो दो, भस्म चली जाएगी, बात खत्म, एकदम क्लीन हो जाएगा। उसके बाद सूखा दो, जो भी अनाज बनाना है बना दो। तो ये निकालने में भी आसान है। आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो इसको धोने का नाम ही नहीं लेंगे कभी। जब आपका ऑर्डर आएगा तब यहाँ पैकिंग होगा, और यहाँ से जब आपके घर पहुँचता है 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन पहुँचने के बाद तुरंत आप मिट्टी कांच या स्टील में बदल लेंगे, और उसको कम भस्म लगती है तो ज़्यादा डाल देंगे, या तो आपको भस्म दिक्कत करती है तो धो के सुखा देंगे। दोस्तों ये मिलेट्स की खेती जो है, मिलेट्स की कृषि एकदम कम पानी से होती है, कैसी भी पथरीली ज़मीन में होती है, और इसका जो पौधा बचता है दाना लेने के बाद वो गौ माता के लिए श्रेष्ठ है। तो मिलेट्स जो है वो पकाने में भी आसान है, और मिलेट्स पकाने से एक पूरे विश्व की सेवा हो सकती है, क्योंकि मिलेट्स जो है वो इंसान को बीमारी से बाहर लाता है, बीमारी से बचाता है। तो ये एक इससे बड़ी सेवा और कुछ नहीं हो सकती। और भारत सरकार का इसके ऊपर गैजेट भी है, ये भी देख लीजिए। और आप सर्च करेंगे तो इतनी जो मेरे पास जानकारी है, लगभग मैं 175-76 के आसपास प्रोडक्ट बनती है मिलेट्स की, ये भी हम आपको साइड में दिखा रहे हैं। तो ये पूरा स्टडी करिए, अभ्यास करिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि ये किसी भी बीमारी में, कोई भी बीमारी, थायराइड, बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लॉकेज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, सर्वाइकल, ये सब चीज़ों में, अल्सर जो आंतों का अल्सर है, कैंसर के मरीज में, इन सब चीज़ों में ये बहुत उपयोगी धान है। और दोस्तों गेहूँ जो हम खा रहे हैं आंख बंद करके, परंतु गेहूँ जो है वो हमारा भारतीय खाना है ही नहीं, ये रशियन खाना है, रशिया से आया हुआ है। और गेहूं के पहले हम जौ, सामा, चावल, रागी, कोदली, कोदू, ये सब चने, ये सब खाते थे। तो आइए फिर उसकी ओर लौटते हैं और इसका परिणाम देखते हैं। परिणाम देखेंगे तो आप चकित हो जाएंगे। और आइए आप ये भी देखिए, अपने 70 वर्ष के जो अपने स्वतंत्रता के बाद ऐसे कोई व्यक्ति है जो भारत के वड़ा प्रधान बन के मिलेट्स के बारे में बता रहे हैं। आप उनको भी सुनते हैं। आज हम देखते हैं कि जिस भोजन को हमने छोड़ दिया उसको दुनिया ने अपनाना शुरू कर दिया। जो जौ हो, ज्वार हो, रागी हो, कोदो हो, सामा हो, बाजरा हो, सामा हो, कुछ लोगों को तो नाम भी मालूम नहीं होंगे, ऐसे अनेक अनाज पहले हमारे जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, खान पान का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन वक्त बदल गया, हम लोग आउटडेटेड लगने लगे। भय रहता था कि ये खाएंगे तो यार दुनिया को कैसे लगेंगे, ये तो पुरानपंथी हैं, ये बेकार है, उसको तो नई चीज आती नहीं है, कुछ समझता नहीं, ऐसे ही मानेंगे, तो हमने छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे हमारी ये सारी चीजें थालियां से गायब होती गई। ये घर में शायद बनाना भी अब तो नहीं आता होगा कई परिवारों को। इस खान पान गरीबी, और दूसरा हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने हर चीज में अमीरी गरीबी का भेद कर दिया, और इसलिए इस थाली को भी ये खाएं मतलब गरीब, उसको टैग लगा दिया। तो फिर मैं गरीब नहीं हूं ये कहने के लिए भी उसने थाली छोड़ दी। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक, इतना बड़ी विकृति हमारे यहां आई है। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम देख रहे हैं इस पोषक आहार की पूरी दुनिया में डिमांड है। आजकल जब हम ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पे जाते हैं तो अक्सर हैरान हो जाते हैं, जिस अनाज को कोई फ्री में लेने के लिए भी तैयार नहीं होता था, वो सैकड़ों रुपए किलो के हिसाब से आज दुनिया के लोग ढूंढ रहे हैं।
हमारे बिहार की तरफ आप जाएंगे, वहां के सारा मखना है, अब आज धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो रहा है, लोगों को लगता है भाई कैल्शियम है, आयरन है, तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। अब धीरे धीरे उसकी, अब हमारा काम है कि उसका ग्लोबल मार्केटिंग कैसे हम खड़ा करें, पैकेजिंग बढ़िया कैसे करें, और उसको जो भाषा में समझ आता है कैसे समझाएं। मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें हैं, अब समय आ गया है कि न्यूट्रिशन के इस खजाने को फिर से भरा जाए। देश को मिलेट रिवॉल्यूशन पर काम बढ़ाना होगा। किसान मिलेट उगाएं और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हमारे उद्योग उनसे ऐसे आकर्षक प्रोडक्ट तैयार करें जो हर पीढ़ी को पसंद भी आए और उनके खान पान का हिस्सा भी बने। अहम बात यह है कि मिलेट हर प्रकार की मिट्टी में उगता है और पानी अगर कम भी है तो भी वो अपनी सेवा करना छोड़ता नहीं है। यानी भारत के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। हम पूरी दुनिया के लिए मिलेट का उत्पादन कर सकते हैं। इससे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ब्रांड के रूप में भारत का नाम भी होगा, मानवता की सेवा भी होगी और किसान की आमदनी भी बढ़ेगी।
ये जो छोटे अनाज है जिसको हम अपने वैदिक परंपरा में धान बोलते हैं, इस धान की विदेशों में इतनी डिमांड है कि साउथ के राज्यों से ये एक्सपोर्ट हो रहा है। आप अपने हिसाब से भी मिलेट्स करके यूट्यूब में देख सकते हैं, और ये जो मैंने डिटेल दिया है वो भी मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी है। तो इसके ऊपर सोचिए, और जिन जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, जो ट्रायल लेना चाहते हैं, उसको हम देंगे, और जब भी चाहे तब आप हमारी ये कस्टमर केयर नंबर पे फ़ोन करके ऑर्डर कर सकते हैं।